स्टडी पे फोकस कैसे करें? सबसे पहले तो टाइम पर उठें, क्योंकि अगर आपके अंदर वो गिल्ट रह गया ना लेट उठने का, तो आपका ना माइंड मैनेज हो पाता है और ना उसके बाद आप टाइम मैनेज कर पाते हो। कुछ रिलेशनशिप बड़े ख़राब होने लग गया है, क्या हम वो माँ बाप का भी मान सकते हैं, दोस्तों का भी मान सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मान सकते हैं, उससे कैसे व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, मतलब एक मोबाइल के अंदर एक पर्सन काफ़ी सारी सोशल साइट एक्टिव रखता है। और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स की ब्रेक होने की हमारे सामने आ रही है। आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलो जिसके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। उसके सामने अगर आपको रोना है तो रो लो, उसके सामने अगर आपको मन की पूरी बात निकालनी है तो निकाल दो, पर पूरी की पूरी तरह से खुद को खाली कर दो। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेरा मेरा सच। मैं सुमंत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि काफ़ी टाइम बाद हम एक ऐसा इंटरव्यू लेके आए हैं जो यूथ के लिए है स्पेशली, क्योंकि यूथ आजकल थोड़ा सा कहते हैं ना, लॉकडाउन हो गया तो इधर उधर भी भटक गया है, कहीं इधर चला गया है। तो हम उसी सिचुएशन को स्ट्रेट लाइन लाने के लिए आज हम आए हैं गौरव मिगलानी जी के पास, जो हमारे साथ है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी है। और नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। सर, हम आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उसमें आप काफ़ी गाइड करते हो, यूथ को गाइड करते हो, उनको मतलब डिप्रेशन स्टडी से रिलेटेड इंक्रीज़ करते हो उनको मोटिवेशन। तो हमारे चैनल पे भी बताओ कि कैसे कर सकते हैं बच्चे आजकल, जैसे लॉकडाउन हो गया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चे तो टिकटॉक भी बनाने लग गए सबको, उसके बाद स्टडी पे फोकस कैसे करें? स्टडी पे फोकस करने के लिए मैं तो सबसे पहला जो मंत्र बच्चों को देता हूँ वो तो यही रहता है कि आप सबसे पहले तो टाइम पर उठें, क्योंकि टाइम पर अगर उठते हैं तो उसके बाद आपको लाइफ में या उस दिन के अंदर एक गिल्ट नहीं रहता कि मैं लेट उठा था। क्योंकि अगर आपके अंदर वो गिल्ट रह गया ना लेट उठने का, तो आपका ना माइंड मैनेज हो पाता है और ना उसके बाद आप टाइम मैनेज कर पाते हो, और डेफिनेटली फिर आपकी स्टडी तो मैनेज हो ही नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो सूत्र मैं आपको यही दूंगा कि आप टाइम पर उठें, ताकि आपका माइंड और टाइम और स्टडी तीनों मैनेज हो जाएंगे। और आजकल बच्चों के कुछ रिलेशनशिप बड़े ख़राब होने लग गया है। रिलेशनशिप के फंडे से कुछ करिए, क्योंकि हमारे टाइम में तो फ़ोन नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, ना आपके टाइम ना मेरे टाइम। लेकिन आज की जनरेशन के पास स्मार्टफोन है, सब कुछ है, फिर रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। फिर उससे क्या हम वो माँ बाप का भी मान सकते हैं, दोस्तों का भी मान सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मान सकते हैं, उससे कैसे उभरे? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप में आजकल चल रही है वो इन सोशल साइट्स की वजह से, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, मतलब एक मोबाइल के अंदर एक पर्सन काफ़ी सारी सोशल साइट एक्टिव रखता है, और एक साथ सबके ऊपर रहना मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग में, ब्रेन को नुकसान भी कर रहा है। और इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स की ब्रेक होने की हमारे सामने आ रही है। तो बाहर आने के लिए ये कहूँगा कि अपना टाइम मैनेज करें, खुद को टाइम देखें कि आप कितना टाइम इन सबको दे रहे हैं, उस टाइम को भी थोड़ा और कम कर लें। मतलब दिन में आपको फिक्स कर लेना है कि मुझे दिन के अंदर मोबाइल को 1 घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा यूज़ करना है। अगर वो मैनेज हो जाएगा तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप मैनेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। डिप्रेशन का केस बहुत ज़्यादा हो रखा है, यही मैनेज वाला सिस्टम बताओगे आप, जो सारी चीज़ों को मैनेज करे, तो डिप्रेशन भी इसी चीज़ से। डिप्रेशन में देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन रियलिटी में है क्या। डिप्रेशन सिंपल सी बात है। अगर सुमंत मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपका प्राण ऊर्जा, जो आपकी प्राण ऊर्जा अगर नॉर्मल है तो डेफिनेटली आप नॉर्मल फील करोगे। डिप्रेशन रीज़न क्या है? जब आप डिफाइन करोगे थोड़ी सी। प्राण ऊर्जा हमारे अंदर की एक एनर्जी है। देखा होगा कि जब आपकी डेली रूटीन के अंदर आपकी एनर्जी कभी कभी लो होती है तो आप लेजीनेस, कुछ काम करने का मन नहीं, किसी काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, लोगों से बात करने का मन नहीं, चिड़चिड़ापन, सोए रहना, खाना खाने का मन नहीं, तो ये प्राण ऊर्जा का गिरना मैं कह सकता हूँ। जब प्राण ऊर्जा गिरी हुई होती है तो मैं कहूँगा कि ये डिप्रेशन की स्टेट है। और जब ये प्राण ऊर्जा और भी ज़्यादा गिर जाती है तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार मेरा तो अब जीने का भी मन नहीं है, मतलब हम जीने की भी चाह नहीं रखते हैं, भाई कुछ भी हो जाए मुझे जीना नहीं है, कह सकते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसीज की ओर। तो इनसे बाहर आने का तरीका क्या है? इनसे बाहर आने का तरीका है कि आप योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, कुछ योगिक ब्रीदिंग टेक्निक्स करो, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया है वो करो। तो ये जब आप टेक्निक्स फॉलो करते हो तो आपकी प्राण ऊर्जा उठनी स्टार्ट होती है। जैसे ही आपकी प्राण ऊर्जा उठती है तो आप खुश रहते हो, और आपकी प्राण ऊर्जा अगर और उठती है तो डेफिनेटली आपके अंदर एंथुजियाज्म, जो आपकी जो ऊर्जा होती है काम करने की, वो उठ जाती है। फिर आप हर काम को बहुत खुश रह के करते हो। आपको लगता है मतलब चलो यहाँ का हम स्टेट छोड़ देते हैं, हम बॉम्बे चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ एक्टर ऐसे है जो कि किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, और कुछ ने तो सुसाइड अटैम्प्ट किया और सुसाइड हो भी गया, जिसमें से एक नाम है सुशांत सिंह राजपूत। क्या आपको लगता नहीं वो भी डिप्रेशन केस ही था? सब कुछ पैसा होते हुए भी सुशांत
के केस में मुझे केस क्लियर नहीं है कि वो सुसाइड केस था कि नहीं था, क्योंकि मेरे सामने अभी कोई ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो मैं उसको सुसाइड नहीं कह सकता। बट मैं सुसाइड्स के केसेस में आपको ये कह सकता हूँ कि जो भी यूथ या जो भी लोग सुसाइड करते हैं उसका कारण यही रहता है कि हमारी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन जाती है। और अगर आप सुसाइड करने का कारण देखो, सुसाइड इंसान इसलिए करता है क्योंकि वो खुद से बहुत प्यार करता है, और जो इंसान खुद से बहुत प्यार करता है तो वो कभी भी खुद को प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकता। हम हमेशा प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, खुद को प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, हमको लगता है कि प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है कि खुद को ख़त्म कर दिया जाए, तो हम सुसाइड के रास्ते की ओर जाते हैं। मैं कहूँगा कि ये सुसाइड है। मैंने एक उपनिषद कैसे निकले इसमें से, साइड में से? यूथ को अगर इसमें से निकलना है तो मैं कहूँगा कि उसे सोसाइटी को टाइम देना पड़ेगा। हमको कभी कभी लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर हमको खुद की प्रॉब्लम तब तक बड़ी लगती है जब तक हम दूसरों की प्रॉब्लम नहीं देख लेते हैं। जब दूसरों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो फिर लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम तो उनके सामने तो कुछ ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि दूसरों की प्रॉब्लम्स की ओर देखो, और भी लोग तुमसे बड़े हैं जो दुखी पड़े हैं, और ऐसा कुछ भी करो कि सेवा का काम करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि घर के आसपास या घर में कोई छोटा सा बच्चा है उसके साथ खेलना स्टार्ट करो, तो देखो थोड़े वक्त के अंदर ही आपका मन बदल जाएगा। अदरवाइज़ कुछ प्राणिक टेक्निक मैंने आपको बताई हैं, योगा, एक्सरसाइजेज, सुदर्शन क्रिया है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये करो तब भी देखो आपका प्राणा लेवल ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। फिर देखो सुसाइड करने का कहाँ किसके पास टाइम है, बिल्कुल भी नहीं। और कईयों के ब्रेकअप हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, उन चीज़ से कैसे उभरे? देखो ब्रेकअप को भी हमें समझना होगा। देखो कभी भी आपका ब्रेकअप हुआ है तो ऐसे ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि इस टाइप का इमोशनली इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। डेफिनेटली हम इमोशनली इफेक्टेड तो होते हैं। तो चलो मैं यूथ को बस एक ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ब्रेकअप हुआ है तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लो कि इट्स ओके। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग्स आपको फेस करनी पड़ रही है तो सबसे पहले अब खुद को बोलो कि इट्स ओके, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपनी एनर्जी को इस नेगेटिव फीलिंग्स को फाइट करने में मत लगाओ। अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है? अपनी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के अंदर। हम मेन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते हैं, हम फाइट किससे करते हैं? अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ। हमको लगता है कि यार ये नेगेटिव फीलिंग मेरे अंदर आखिर आ क्यों रही है, तो सबसे पहले जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग आ रही है पहले उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप डिप्रेशन में भी हो, मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने डिप्रेशन को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि अगर आप ये बात एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं कहूँगा कि आपकी एनर्जी उठनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी हील होनी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड स्टेप पे आप क्या कर सकते हो? आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलो जिसके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। उसके सामने अगर आपको रोना है तो रो लो, उसके सामने अगर आपको मन की पूरी बात निकालनी है तो निकाल दो, पर पूरी की पूरी तरह से खुद को खाली कर दो। अब एक बार जब आप खुद को खाली कर दोगे ना, फिर देखना कि आपका मन का लेवल फिर से ठीक होने वाला है। तीसरा स्टेप, ब्रेकअप के बाद आप क्या कर सकते हो? किसी ऐसे पर्सन से मिलने के बाद अब आपका सब मन सेट होना स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है? खुद को ये बोलना है कि अब सब कुछ ओवर हो चुका है, मुझे पीछे की तरफ नहीं देखना है, अब आपको लाइफ में मूव करना है। थर्ड स्टेप में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पहला स्टेप, या तो आप नए रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाने वाले हो। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर या पास्ट के इमोशंस के बेस पर नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर नहीं रहना चाहते तो वो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर नहीं होना चाहिए था कि यार पहले भी मेरे साथ किसी ने धोखा किया है तो अब किसी के साथ धोखा ना हो जाए, मेरे साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा। रिवेंज वाला टाइम आ जाता है उनके लिए। तो रिवेंज के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि रिवेंज भी नहीं लेना है। कभी कभी मैंने देखा है कि किसी ने आपको धोखा दिया तो आप उसको भी चीट करने की करते हैं या किसी को और चीट करने की करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको रिवेंज नहीं लेना है, किसी भी प्रकार से किसी को धोखा नहीं देना है। और बहुत ही खूब। तो इन चीज़ों से अगर बाहर निकलना है तो कोई इजी सा सोल्यूशन, एक्सरसाइज कोई इजी से सोल्यूशंस तो बस वही हैं जो मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ पहले भी वीडियोस के अंदर। एक्सरसाइज है, योगा है, साइकिलिंग करो, प्रॉपर फूड लो, खाने को भी मैनेज करना पड़ता है, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, जंक फूड अवॉइड करो क्योंकि जंक फूड खाने से भी नेगेटिव फीलिंग्स अंदर आनी स्टार्ट होती हैं। फिर कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया है जो आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत बैलेंस करता है। यूथ को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, ब्रेकअप हो गया ना, सब कुछ हो चुका है ना, चलो अभी व्हाट्सएप को थोड़ा टाइम दो, व्हाट्सएप को भी रेस्ट दो। बार बार सामने वाले के लास्ट सीन को नहीं देखना है, सामने वाले ने लास्ट सीन कब किया था, सामने वाले ने व्हाट्सएप कब बंद किया था। तो थोड़ा सोशल साइट से भी अब रेस्ट ले लो, भी आपका टाइम हो चुका है खुद के अंदर वापस लौट कर आने का। तो सोशल साइट्स को थोड़ा टाइम हटा दो, फोटोज़ हैं सामने वाले के डिलीट कर दो, सैड सॉन्ग सुनना बंद करो। कब तक सैड सॉन्ग सुनते रहोगे भाई? तो सैड सॉन्ग सुनना बंद करो, तो इससे सब मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक सोनू निगम बनाते रहेंगे या दूसरे कलाकार आते बनाते रहेंगे तो ये सुनते रहेंगे।
सोनू निगम ने तो हमारा ब्रेकअप नहीं कराया ना, सोनू निगम क्या करेगा, हमारे रिलेशनशिप ना वो ऐड कर सकते हैं ना वो तोड़वा सकते हैं। सोनू निगम के सॉन्ग सुनना ना सुनना, सैड सॉन्ग्स को फॉलो करना या करना हमारे हाथ में होता है। तो सैड सॉन्ग सुनते हैं तो क्या हमारे नेगेटिव इमोशंस फिर से बाहर आने स्टार्ट होते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो सैड सॉन्ग सुनना बंद करें। फ़ोटोज़ पर सामने वाले के मोबाइल में है तो डिलीट करें, सामने वाले की मेमोरीज़ हैं तो डिलीट करें, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये थे हमारे साथ गौरव मिगलानी जी। डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब का लिंक आ रहा होगा, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखो इनके वीडियोस को, और उसके बाद अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। गौरव जी का भी लिंक दे दूँगा, तो आप इनसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आज तो आपने देखा यूथ के बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत कुछ है, क्योंकि नई जनरेशन होगी तो नया कल होगा, नया भारत उदय होगा। तो आज बस इसी के साथ आप बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए आप तेरा मेरा सच पर सुमंत शर्मा के साथ। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।